किसी भक्त के लिए। अच्छा, वास्तव में आजकल तो बनने लगा ना, पहले प्राचीन काल के मंदिरों में शिव जी के मंदिर में दरवाजा नहीं होता था। ऐसे औरदानी हमारे हैं, भोलेनाथ औरदानी के मंदिर में दरवाजा नहीं होता। वो बोलते दरवाजा मत लगा, हम बुझा जाएगा दरवाजा लगा होता। मेरा भक्त आए 12 बजे रात में भी तो मैं तैयार रहता, एकदम खड़ा रहता। अच्छा, परमात्मा की मूर्ति देखते आप खड़ा बनाए, खड़ी मूर्ति खड़ा बनाए, मूर्ति राम जी खड़े रहते हैं, कृष्ण भगवान को खड़े देखे होंगे। खड़ा परमात्मा क्यों रहता है? खड़ा माने परमात्मा तत्पर है, एकदम तत्पर रहता है। भक्त आया और मैं तैयार हूं, चलो तो चलो। अच्छा, एक बात और, परमात्मा के मंदिर में जाते तो सीढ़ियों को प्रणाम करते, सीढ़ियों को। अरे जब परमात्मा अंदर है तो अंदर जाके प्रणाम करना है, तो फिर सीढ़ी को प्रणाम क्यों करते हैं? सीढ़ी को प्रणाम करने का अर्थ है कि सीढ़ी को मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूं कि किसी भी संत महात्मा पवित्र आत्मा का अगर चरण रज, किसी भी संत महात्मा का चरण रज अगर इस सीढ़ी पर पड़ा होगा और वो चरण रज मेरे मस्तक से स्पष्ट हो जाएगा तो मेरी बुद्धि भी बदल जाएगी, मेरी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। इसलिए परमात्मा के दर्शन से पहले संत का दर्शन करने के लिए मैं पहले परमात्मा के मंदिर के सीढ़ियों का स्पर्श करता हूं, भीतर परमात्मा का दर्शन करता हूं। अच्छा, बड़ी बात, बोले पहले जय विजय ने श्राप दे दिया। अरे मूर्ख, तुम नारायण के लोक में होने के बाद भी द्वैत भाव रखते, द्वैत भाव है तुम्हारे अंदर। जाओ तुम राक्षस हो जाओ, असुर हो जाओ। असुर का मतलब होता है असुरसु प्राणेषु इंद्रियेषु भोगेषु रमन्त इति असुरा। कस्य असुरा? बोले असुरसु प्राणेषु इंद्रियेषु भोगेषु रमन्त इति। बोले अपने प्राण की रक्षा के लिए दूसरे को कष्ट दे, अपने सुख के लिए, ऐसा समझ लीजिए, अपने सुख के लिए जो दूसरे को कष्ट दे, दूसरे को कष्ट देकर भी जो खुद सुख चाहे वही असुर है, और दूसरा असुर नहीं। और जो अपने कष्ट सह के जो दूसरे को सुख दे वही देव है। अपने भी कष्ट सह के जो दूसरे को सुख दे वो देव है, और जो दूसरे को दुख देकर अपने सुख बटोरे, राक्षस क्या करते हैं? अपने सुख के लिए सबको कष्ट देते, सबको दुख देते। अच्छा, देवता भी लेते हैं माया और असुर भी लेते हैं, लेकिन असुर के लेने में और देवता के लेने में क्यों अंतर? देवता भी ले लेंगे, साधु भी आपसे लेगा, साधु भी आपसे ले लेगा, कोई चीज लेना हो तो साधु आपसे ले लेगा, और एक दुष्ट हृदय वाला भी आपसे ले लेगा। लेकिन दुष्ट हृदय वाला और साधु के लेने में अंतर है। दुष्ट हृदय वाला छीन कर लेगा, जबरदस्ती करेगा, उसे चाहिए तो छीन कर लेगा, जबरदस्ती करेगा। और महात्मा लेगा ना, बोले महाराज सरकार थोड़ा काम है, अगर ये हमें मिल जाता तो बड़ी कृपा होती, आपकी बड़ी कृपा होती। मतलब आपका निवेदन, आपको निवेदन करके वो आपसे लेगा। आपको अगर दया आ जाएगी तो आप दे देंगे, और नहीं दया आई तो नहीं देंगे। लेकिन असुर छीन लेते हैं, देवता आपसे प्रेम से लेते हैं। देवता में और असुर में इतना ही अंतर है, देवता में और असुर में इतना ही अंतर। बोले जाओ तुम असुर हो जाओ, राक्षस हो जाओ, ये एक कारण है परमात्मा के अवतार। बोले दूसरा कारण क्या है? बोले दूसरा कारण है कि दूसरे कारण में जालंधर जो है युद्ध कर रहा है देवताओं से, और युद्ध करते हुए उसकी पत्नी के सतीत्व को, पवित्रता को, उसके सतीत्व को परमात्मा ने भंग किया, और वृंदा ने श्राप दे दिया कि जैसे आपने मेरे पतिव्रत धर्म को भ्रष्ट करके मेरे पति का अंत कर दिया, तो जाओ मैं भी आपको श्राप देती हूं, आप पत्थर के हो जाओ। आपका हृदय पत्थर का है, और मेरा पति आपके पत्नी का हरण करेगा। आपको नर्तन में आना पड़ेगा, आपको मनुष्य बनना पड़ेगा। परमात्मा ने वो श्राप अंगीकार किया। और तीसरा कारण, बोले कश्यप और अदिति को आशीर्वाद दिया कि दशरथ कौशल्या होना। मनु और शत्रुघ्न को भी आशीर्वाद दिया है, और कश्यप और अदिति को भी आशीर्वाद दिया कि मनु और आप कौशल्या और दशरथ हो जाओ, और आपके पुत्र के रूप में मैं प्राप्त हो जाऊंगा। चौथा कारण, बोले चौथा कारण है प्रताप भानु का राक्षस हो जाना। प्रताप भानु और उसके भाई धर्मरुचि, उसके मंत्री, तीनों के तीनों राक्षस हो गए। परमात्मा ने
से मैं रोज 3 दिन से मार रहा हूं ताकि आपके विचार बदल जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विचार में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन हो गया, एक आदमी के विचार में अगर परिवर्तन हो गया तो समझ जाओ कथा करने की एकदम से कल्याण हो गया। बाण रूपी बाणी चलाया जा, बाण रूपी बाण चलाया जा। अच्छा, उद्धार का मतलब होता है बुद्ध माने ईश्वर, बुद्ध माने ईश्वर और आधार। ईश्वर का आधार जिसको मिला उसका उद्धार हो गया। जिसको ईश्वर का आधार नहीं मिला उसका उद्धार नहीं होता। कैसे? बोले रावण का उद्धार हो गया। क्यों? क्योंकि द्वेष भाव से परमात्मा राम का ही आधार लिया, किसी दूसरे का आधार नहीं लिया। बैर भाव से ही आधार लिया, बैर भाव से आधार लिया लेकिन परमात्मा का ही आधार लिया। और विभीषण ने प्रेम भाव से आधार लिया लेकिन परमात्मा का ही आधार लिया। अगर आप बैर भाव से भी परमात्मा का आधार लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ने बैर भाव से आधार लिया, उनका कल्याण हो गया। शिशुपाल बैर भाव से परमात्मा का आधार लिया, कल्याण हो गया। रावण ने बैर भाव से आधार लिया, कल्याण हो गया। तो अगर आप प्रेम भाव से अगर परमात्मा का आधार लेंगे तो क्या आपका हमारा कल्याण नहीं होगा? जरूर हो जाएगा। जिसने प्रेम भाव से आधार लिया उसका भी परमात्मा ने उद्धार कर दिया, और जिसका जो बैर भाव से आधार लिया उसका भी परमात्मा ने उद्धार कर दिया। लेकिन जो बीच में रहे, जो न परमात्मा से प्रेम कर पाए न बैर कर पाए, वो कहीं भी नहीं हो पाए। वो वृंदावन बिहारी लाल की माया में दोनों गई, दुविधा में दोनों गए, हरि मिले न माया मिले न राम। दुविधा में दोनों गए, न माया मिले न माया ही मिल पाती है न राम ही मिल पाता है। बोले इस प्रकार से परमात्मा बोलते हैं। और भी कारण है। बोले का बोले एक बार नारद ने श्राप दे दिया माया का। अरे नारद श्राप दीने एक बार, नारद श्राप दीने एक बार, शिव जी कहते हैं ना कि नारद जी ने एक बार श्राप दे दिया। नारद श्राप देते एक बार कल एक तेल लगी होता गिरजा चकित भाई सुनी माने, अरे नारद जी ने श्राप दिया, मेरे गुरु जी ने श्राप दिया। पार्वती के गुरु कौन? नारद जी। मेरे गुरु जी ने श्राप दे दिया। नारायण को नारद ने श्राप दे दिया, मेरे गुरु जी। अच्छा, कारण कौन श्राप मुनि देना का? अपराध रमापति की ना, अपराध गुरुदेव का नहीं करती है कि मेरे गुरुदेव ने कोई गलती किया होगा। का अपराध रमापति की ना, भगवान ने क्या अपराध कर दिया कि मेरे गुरुदेव ने शाप दे दिया? का अपराध रमापति की ना, कारण कौन शाप मुनि देना, ये आप मुझे बताइए। भगवान शिव कहते हैं कि क्या बताऊं। एक बार भगवान नारद जो है हिमाचल सीताराम का जप करके और हिमालय के नजदीक पहुंचे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
चलते चले जा रहे हैं और हिमालय के गुफा में जब नजदीक पहुंचे, हिमालय के नजदीक कहीं भी गुफा गुफा हो, वह समीप सुहावनी गंगा नदी बह रही है और हिमगिरी गुहा को देख कर उनको एकदम आनंद आ गया। और जब आनंद आ गया ना तो नारद जी सोचते हैं कि यहाँ कुछ देर भजन कर रहे। नारद का मतलब बोले हम लोग बड़ा सुंदर अर्थ है, नारद बोले चुगल को, हम लोग सोचते हैं नारद बोले चुगल को, जो इधर की बात उधर कर दे, उधर की बात उधर कर दे। नारद बोले जो संवाददाता हो, देवताओं का संवाददाता, जो इधर की बात उधर पहुंचाए, उधर की बात उधर पहुंचाए। बोले नारद का बड़ा सुंदर अर्थ है। बोले एक तो अर्थ है नारदः इति नारदः, जिसकी वाणी कभी रद्द नहीं होती। नारद का अर्थ क्या है? जिसकी वाणी कभी रद्द नहीं होती, गलत नहीं होती, उसको बोलते हैं नारद। दूसरे अर्थ में नारद ज्ञानम ददाति इति, नारद ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो जीव को ज्ञान दान दे, जो जीव को ज्ञान दान दे उसे बोलते हैं नारद। तीसरे अर्थ में नारद नारद क्षियंत इति नारदः, जो जीव को नार से, माता के गर्भ में नार लगा ना, नार से छुटकारा दिला, मतलब जन्म और मरण के चक्कर से जो छुड़ा दे। जीव नार से जुटा हुआ है और नार से जुटे हुए जीव को जो 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहा है, उस 84 लाख योनि से जो छुड़ा दे उसको बोलते हैं नारद। और नारद जी बड़ी विचित्र बात देख रहे हैं कि हिमगिरी गुहा है और बड़ा सुंदर गंगा नदी बह रही है, आश्रम परम पुनीत सुहावा, एक सुंदर आश्रम उन्होंने देखा और देख देवर्षि मन का दिखावा। अब परमात्मा को देख करके मन इतना प्रसन्न हो गया कि वो सोच रहे कि आप परमात्मा का कुछ मैं भजन कर लूं, मैं परमात्मा का भजन कर लूं। अब नारद जी तपस्या करने के लिए बैठे। परमात्मा आप विचार कीजिए, उनके ऊपर श्राप है, उनके ऊपर दक्ष का श्राप है कि तुम कहीं भी थोड़ा देर के बाद ज्यादा देर नहीं कर सकते, एक घड़ी से ज्यादा तुम कहीं नहीं कर। लेकिन सुमिरत हरि शाप कर दिवादी, सहज विमल मन लागी समाधि, सुमिरत हरि शाप कर दिवादी, सहज विमल मन लागी समाधि। मन निर्मल हो गया, मन निर्मल हो गया, नारद जी का मन निर्मल हुआ और समाधि लग गई। सुमिरत हरि शाप कर दिवादी। हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों से कुछ गलती हो जाती है, हम लोग जाते हैं ना कहीं कहीं, तो हम लोगों को आजकल बड़ी विचित्र बात है ना, आजकल कहते हैं लोग इंद्रियों को कंट्रोल करो। कहीं भी जाएंगे आप तो कोई बताता है महाराज इंद्रियों को कंट्रोल करो, आंख को कंट्रोल करो, कान को कंट्रोल करो, जीभ को कंट्रोल करो। अच्छा कंट्रोल होगा? कंट्रोल होगा? आज तक हुआ? आज तक इंद्रियां कंट्रोल हुई? आज तक इंद्रियां कंट्रोल नहीं हुई। अच्छा एक बात उदाहरण देता हूं मैं। एक छुरी है, छुरी, और छुरी को एक आदमी पूजा के स्थान पर रख दिया, एक छुरी को पूजा के स्थान पर रख दिया और उसको रोज रामायण सुनाता है छुरी को। क्यों? क्योंकि छुरी को सोचता है अहिंसक बनाना है। रामायण सुनाऊंगा रोज तो छुरी अहिंसक हो जाएगी, भागवत सुनाऊंगा तो छुरी अहिंसक हो जाएगी। अहिंसक बनाने के भाव से छुरी को रोज रामायण सुनाता है, भागवत सुनाता है, गीता सुनाता है, अगरबत्ती दिखाता है, धूप दिखाता है। 20 वर्ष हो गए उसको छुरी को रामायण सुनाते हुए। एक दिन 20 वर्ष बीत गए, छुरी को रामायण सुना रहा है और 20 वर्ष के बाद एक दिन एक चोर उसके घर में प्रवेश कर गया। चोर उसके घर में प्रवेश कर गया और जब चोर प्रवेश किया वही छुरी उठा लिया, बोला जितना माल है दो हमको, नहीं तो मारूंगा मर जाओगे। उसने कहा अरे महाराज तुम नहीं जानते, ये छुरी अहिंसक हो गई है, ये छुरी अहिंसक हो गई है। 20 वर्ष से रामायण सुना रहा हूं, भागवत सुना रहा हूं, गीता सुना रहा हूं, ये काटेगी नहीं। उसने कहा अच्छा बड़बड़ाना बंद करो, निकालो माल, निकालो चाबी, तो नहीं तो मारूंगा कट जाओगे। बोला अरे महाराज काटेगी नहीं छुरी, ये अहिंसक हो गई है, मैंने इसको रामायण इतना सुनाया है। उसने मारा और हाथ कट गया, चोर मारा और हाथ उस सज्जन का हाथ कट गया। जैसे ही हाथ कटा खून निकलने लगा, उनकी धार बहने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए।
20 वर्ष मैंने व्यर्थ में गवा दिए, मैंने 20 वर्ष व्यर्थ में गवा दिए इस छुरी को अहिंसक बनाने के फेर में। 20 वर्ष रामायण सुनाने के बाद भी ये छुरी अहिंसक नहीं हुई। इसने अपना स्वभाव नहीं बदला, इसने अपना स्वभाव नहीं बदला। वास्तव में छुरी ने अपना स्वभाव नहीं बदला, क्योंकि छुरी जड़ है। जड़ उसे कहते हैं जो अपने आप को भी नहीं जानता और दूसरे को भी नहीं जानता, उसे जड़ कहते हैं। जो अपने आप को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है, उसे चेतन कहते हैं। छुरी का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य विहीन तत्व है छुरी। छुरी का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता। जिसके हाथ में जाएगी छुरी, उसी के उद्देश्य का कार्य करेगी। अगर मर्डर के हाथ में जाएगी छुरी तो मर्डर कर देगी, कोई छुरी मर्डर कर देगी मर्डर के हाथ में। चोर के हाथ में जाएगी तो छुरी मर्डर कर देगी, और वही छुरी अगर डॉक्टर के हाथ में जाएगी तो जान बचा देगी। उद्देश्य किसका है? उद्देश्य डॉक्टर का होगा जान बचाने का, तो छुरी जान बचा देगी। और अगर चोर का, अगर मर्डर का उद्देश्य है मर्डर करने का, छुरी मर्डर के हाथ में जाएगी तो मर्डर कर देगी। उद्देश्य छुरी का अपना कुछ भी नहीं है, वो उद्देश्य डॉक्टर का है और मर्डर का है। जैसे छुरी का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता ना, उद्देश्य विहीन तत्व है, वैसे ही इंद्रियों का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता। आंख का अपना कोई उद्देश्य नहीं है, कान का अपना कोई उद्देश्य नहीं है। इसको कंट्रोल करो, आज से नहीं कर रहे हैं हम, अनंत जन्मों से इसे कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। आज तक कंट्रोल हुआ? अच्छा 60 वर्ष के हो गए, 70 वर्ष के हो गए, 80 वर्ष के हो गए, इंद्रियां कंट्रोल हुई? नहीं हुई ना? तो क्या भरोसा है कि और 2-4 साल जीना है तो इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी? क्यों कंट्रोल नहीं हो रही है? कारण है क्योंकि हमने तरीका ही गलत अपना लिया है। हम इंद्रियों को कंट्रोल करने में लग गए हैं, इसलिए इंद्रियां कंट्रोल नहीं हो रही हैं, क्योंकि इंद्रियों का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता। इंद्रियां उद्देश्य विहीन तत्व होती हैं। उद्देश्य तो इसके अंदर जो बैठा हुआ मन है ना, मन, इसके पीछे में जो कार्य कर रहा है मन, उद्देश्य उस मन का होता है। कंट्रोल मन को करना है, इंद्रियों को नहीं। और कंट्रोल हम इंद्रियों को करने लगते हैं, इसलिए इंद्रियां कंट्रोल नहीं होती। इंद्रियां को नहीं, मन को कंट्रोल कीजिए। अगर मन कंट्रोल होगा तो इंद्रियां स्वतः कंट्रोल हो जाएंगी। मन कहता है रूप देखो तो ये आंखें रूप देखने लगती हैं। मन कहता है रूप देख तो ये आंखें रूप देखती हैं। मन कहता है शब्द को सुनो, ये कान सुनने लगते हैं। मन कहता है जीव रस लो। हमारे गुरुजी कहा करते थे ये 6 फीट का शरीर और ये 2 इंची 3 इंची की जिह्वा और 6 फीट के शरीर को कभी छोला के दुकान पर ले जाकर खड़ा कर देती है, कभी सिंगाड़ा के दुकान पर ले जाकर खड़ा कर देती है, कभी भटूरा के दुकान पर ले जाकर खड़ा कर देती है। कभी छोला के दुकान पर 2 इंच की जिह्वा ले जा रही है, कभी भटूरा के दुकान पर, कभी सिंगाड़ा के दुकान पर, कभी कहीं, कभी गुटखा, कहीं तिरंगा, कहीं कुछ ले जाकर 6 फीट का शरीर है माया, और ले जाकर कहीं भी खड़ा कर देती है। बोले इस जीव के पीछे गुरुजी कहा करते थे ना, काम कर रहा है मन, काम कर रहा है मन। मन अगर हमारा निर्मल हो जाएगा तो हमारी इंद्रियां स्वतः निर्मल हो जाएगी। सहज विमल मन, तुलसी बाबा ने लिखा सहज विमल मन लागी समाधि। मन निर्मल हो गया, क्यों? कि सुमिरत हरि साथ गतिवादी। पहले इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना है, परमात्मा को हृदय में पधारिए, परमात्मा का स्मरण कीजिए, मन अपने आप कंट्रोल होने लगेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद मेरो है। अरे का कैला मानुष तनवा खाके, ये मनुष्य का समय मिला का किए खाली खाना कमाना और शौच जाना, खाली कमाना खाना और शौच जाना कर लिया, बस हो गया जिंदगी, और कुछ नहीं है जिंदगी में। बोले का कैला मानुष तनवा खाके
परमात्मा का तपस्या करने लगे, समाधि लगा। मैंने कल समाधि के बारे में आपसे बताया। और जब समाधि लगी, नारद जी की जब समाधि लगी, तो सबसे पहले गड़बड़ाहट इंद्र को हुई। अगर आप कोई शुभ कर्म करने चलेंगे तो सबसे ज्यादा परेशानी भगवान इंद्र को होने लगी। इंद्रिय द्वार चलखा नाना, अंता बैठे सुरकर खाना, आवत देखई विषय बिहारी, देहट देख कपाट बढ़ाई। विषय बिहार को तुरंत वो भेजना शुरू कर देते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुखहार ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज, शिनि ले जन जान गढ़त तिमि सुरपति न लाज। तुलसीदास जी ने गाली दे दिया महाराज, इंद्र को गाली दे दिया, कुत्ता कहा कुत्ता। जैसे कोई शेर, वैसे कोई कुत्ता किसी सूखी हड्डी को चबा रहा है, जैसे कोई कुत्ता सूखी हड्डी को चबा रहा है और शेर उधर से जा रहा है। सूखी हड्डी से शेर को कुछ लेना देना नहीं, वो तो स्वयं शिकार करके खाता है, लेकिन कुत्ता भयभीत हो जाता है कि कहीं मेरी हड्डी को छीन न ले से, इसलिए शेर के भय से, छीनने के भय से कुत्ता हड्डी को लेकर भाग जाता है। इंद्र के पद को तुलसी बाबा ने कहा कुत्ते की हड्डी के समान है। कुत्ते के हड्डी से ज्यादा पद तुम्हारा नहीं है इंद्र, और तुम इंद्र के पद पर बैठे हो। नारद जी भजन कर रहे हैं भगवान का, और तुम सोच रहे हो नारद जी हमारा राज्य ले लेंगे, नारद जी हमारा पद लेने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सुखहार ले भाग स्वान निरख मृगराज, शिनि ले जन जान गढ़त तिमि सुरपति न लाज। अरे इंद्र तुम्हें शर्म नहीं आती? तू कुत्ते की तरफ व्यवहार कर रहा है। नारद जी तपस्या कर रहे हैं, कामदेव को बुलाया इंद्र ने और कहा जाकर नारद जी की तपस्या को तोड़ दीजिए, नारद जी की तपस्या को भंग कर दीजिए। कामदेव नारद जी की तपस्या को तोड़ने के लिए चला और समस्त अप्सराओं को ले लिया, वसंत आदि ऋतुओं को ले लिया, और वसंत आदि ऋतुओं को लेकर के वहां गया और पूरा वसंत ऋतु का विस्तार कर दिया। और अस्मसार सब कला प्रवीण जो जितनी थी अप्सराएं थी, अस्मसार में कला प्रवीण जो अप्सराएं थी वहां नृत्य करने लगे, और नृत्य करने लगे। लेकिन तुलसी बात में लिखा कि काम कला कछ मुनि न व्यापी, कुछ भी काम मुनि के हृदय में क्षोभ पैदा नहीं करता। काम कला कछ मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। भयभीत हो गया कामदेव, जो नारद जी को उनकी तपस्या को, उनकी समाधि को तोड़ने में सक्षम नहीं हुआ, तो चरणों में जाकर गिर गया, भयभीत हो गया। कहीं मुनि श्राप न देते, कहीं मुझे शिव जी की तरह जलाकर भस्म न कर देते। जाकर के त्राहिमाम 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 करके नारद जी के चरणों में गिर गया। बड़ी विचित्र घटना करके जो अस्मसार कला प्रवीण अप्सराएं नृत्य करके, वसंत आदि ब्यारों को बहा करके, पुष्प धनवा कामदेव अपना पूरा का पूरा विस्तार करने के बाद भी नारद जी के समाधि को नहीं तोड़ पाया।
जैसे ही नारद जी के शरण में जाकर त्राहिमाम किया, नारद जी की समाधि टूट गई। ये देखिए, नारद जी की समाधि टूट गई। इतना करने के बाद समाधि नहीं टूटी और त्राहिमाम किया, समाधि टूट गई। और कमाल काम कायदा किया। तब नारद जी सोच रहे हैं कि अरे कामदेव आ गया, अरे क्यों आए हो कामदेव? बोले महाराज आपको पता नहीं, इंद्र ने आपको तपस्या को भंग करने के लिए मुझे भेजा था, हमने अपना पूरा का पूरा एकदम पावन लगा दिया, लेकिन आपकी समाधि टूटी नहीं महाराज, तो मैं भय से आपके शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कर लीजिए। नारद जी कह रहे हैं, नारद पर कछु गुस्सा प्रिय वचन राम परि तोषा। नारद के मन में क्रोध नहीं आया। बोले कोई बात नहीं, इंद्र का तो एक काम ही है, जहां शुभ कर्म होने लगता है ना, इंद्र तो गड़बड़ा जाता है। इंद्र का काम यही है, शुभ कर्म देख नहीं सकता, घबरा जाता है। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। और बड़ी प्रशंसा किया कामदेव ने। नारद का इतना प्रशंसा किया कि कामदेव और हृदय में बैठ गया। प्रशंसक जो है हृदय में जाकर बैठ गया, प्रशंसक के रूप में। प्रशंसा बड़ी खराब चीज है भाई। निंदा बहुत अच्छा है, निंदक नियरे राखियो आगन कुटीर। निंदक अगर साथ में रहेगा ना, आपकी सफाई करते रहेगा, निंदक आपकी सफाई करते रहेगा, लेकिन प्रशंसक आप पे कचरा करते रहेगा। प्रशंसक का काम यह, प्रशंसक के सावधान